Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Zohaib Tanveer, and today I will talk about the flexus behavior of beam from variations of load. If any person who is willing to learn different type of analysis and designs of building structures like slab, beams and columns, so please subscribe my channels and click this bell icon. ओके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है, हम इसमें स्ट्रेसेस फाइंड करेंगे। स्ट्रेसेस फाइंड करने के लिए दो तरह के सेक्शंस होते हैं, एक होता है क्रैक सेक्शन, एक होता है अनक्रैक सेक्शन। सबसे पहले हम आज डिस्कशन करेंगे हम अनक्रैक सेक्शन पे। अनक्रैक सेक्शन में सबसे पहले स्ट्रेसेस फाइंड करनी है। स्ट्रेसेस फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंट पॉइंट पे स्ट्रेसेस फाइंड करनी पड़ेगी। हमें टॉप पे करनी पड़ेगी सबसे पहले स्ट्रेसेस फाइंड, FC एट टॉप, उसके बाद बॉटम पे करेंगे, बॉटम पे, उसके बाद एट स्टील लेवल, एट स्टील लेवल। तीन जगह, इन तीनों साइडों पे हमें स्ट्रेसेस फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला जो FC का होता है My डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले हमें y की वैल्यू चाहिए, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चाहिए। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका सेंट्रॉइड मीन टू से इसका न्यूट्रल एक्सिस चाहिए। न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका ट्रांसफर सेक्शन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा में हमारे पास FC की वैल्यू है 28 मेगापास्कल एंड FY की वैल्यू है 420 मेगापास्कल और 3 बार हैं US कस्टमरी के। और उसके बाद मूवमेंट हमें दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन, यानी कि 50 किलो न्यूटन एक सेक्शन पे लग रहा है। उसके बाद जो उसमें स्ट्रेसेस आ रही हैं, यानी कि बॉटम पे, स्टील लेवल पे या टॉप पे, इसको हमने फाइंड करना है। इस मूवमेंट के नतीजे में जो स्ट्रेसेस आ रही हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे सबसे पहले स्ट्रेसेस फाइंड करने के लिए हमें इसका न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने के लिए इस स्ट्रक्चर को हमें जो सेक्शन है इसे हमें होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। होमोजीनियस बनाने के लिए ये जो स्टील बार है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेम उतने ही एरिया के कंक्रीट में, यानी कि जो स्टील बार्स हैं इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे और बिल्कुल ही सेम एरिया जो इतना होगा, यानी कि हम उसके बाद इसका ट्रांसफर सेक्शन बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन। ट्रांसफॉर्म सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले जो हम उसके बाहर एरिया यानी कि स्टील का एरिया निकालेंगे उसको फाइंड करने के लिए n-1 मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय 2 इस साइड का और यही एरिया इस साइड का, यानी कि इसको हम उसमें कन्वर्ट करने के लिए कंक्रीट में स्टील को। तो इसके लिए हमें सबसे पहले n की वैल्यू चाहिए, उसके बाद एरिया ऑफ स्टील चाहिए, यानी कि AS एरिया ऑफ स्टील चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे। l की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है, ES यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो इसके लिए हमारे पास जो कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा हमारे पास, एरिया ऑफ n निकालने के लिए हमारे पास ये कंक्रीट की है, स्टील की है, और कंक्रीट की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो होती है 2 × 10⁵. अब 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 24870.06, इससे हमारे n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। n की वैल्यू कैलकुलेट करने से n की वैल्यू आती है 8.04, राउंड अबाउट करके n की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है 8। अब हमारे पास जो हमारा ये जो एरिया है स्टील का, इसको हम कंक्रीट में यानी कि कंक्रीट के सेम होमोजेनियस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास n की वैल्यू है, AS है। हम इससे इजीली हम उसके जो सेक्शन है यानी कि कंक्रीट को हम स्टील को कंक्रीट में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अब उसका फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि n-1 मल्टीप्लाई बाय AS। अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास 8 है, -1 एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील हमने टेबल से हमें फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है US कस्टमरी बार, 25 US कस्टमरी बार। तो इस जो कस्टमरी बार जो है 2.5, इसका जो एरिया टेबल से हम देखेंगे उसका एरिया हमारे पास आया 510 मिलीमीटर का स्क्वायर। हमारे पास ये एरिया है। अब एरिया ये है एक स्टील का एरिया, एरिया ऑफ वन स्टील ऑफ।
हमारे पास जो एरिया ऑफ स्टील है 510 मिलीमीटर स्क्वायर, ये 1 बार का है ऑफ 1 बार। हमारे पास यहाँ पे 3 बार इस्तेमाल हुए हैं। इस 3 बार को मल्टीप्लाई करेंगे 510 से, हमारे पास टोटल स्टील जो इस्तेमाल हुआ है 1530 मिलीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ये है टोटल एरिया ऑफ स्टील। अब हमारे पास, हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं स्टील को कंक्रीट में। तो n की वैल्यू हमारे पास 8 थी, 1 था, मल्टीप्लाई बाय as की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है 530। ठीक है, तो अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कन्वर्टेड एरिया हमारे पास आ जाएगा। इसका कन्वर्टेड एरिया हमारे पास जो इसका निकलेगा वो है 10710 मिलीमीटर का स्क्वायर, यानी कि ये कन्वर्टेड एरिया है, कन्वर्टेड एरिया। अब हमारे पास इसको हम A2 का नाम दे सकते हैं, इस एरिया को हम A2 का नाम दे सकते हैं। वो किस तरह, यानी कि अब ये जो सेक्शन था ये वाला रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो इसको हम इसका एरिया फाइंड करने के लिए b मल्टीप्लाई बाय h करेंगे। हमारे पास b कितनी है 225 है, मल्टीप्लाई बाय h हमारे पास 650 है। यहां से हमारा आ जाएगा A1 और ये हमारे पास आ गया A2। हमारे पास दोनों A1 और A2 आ गया। अब हम इससे हमारा न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसका y बार मीन टू से हमने यहाँ पे इसका न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमारे पास दो सेक्शन थे ना, यानी कि हमने एक कन्वर्टेड सेक्शन था, एक रेक्टेंगुलर था। तो उसके लिए हमारे पास दो एरिया थे, यानी कि A1 था वो जो रेक्टेंगुलर सेक्शन था जो कि कंक्रीट का था, और A2 हमारे पास जो था जो कन्वर्टेड था, हमने स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट किया था। ठीक है, ये दो वाले थे। और y वाला डिस्टेंस हमारे पास एक सेक्शन था ना इस तरह का, यानी कि इस तरह सेक्शन था, यानी कि इसको हमने कन्वर्ट किया था, ये वाला सेक्शन था हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा जो बना था सेंट्राइड था, इस सेक्शन का सेंट्राइड था 650 टोटल था, 375 ये हमारे पास था सेंट्राइड। तो हमारा सेंट्राइड था ay जो डिस्टेंस है वो हमारा, यानी कि न्यूट्रल हमने जो निकाला है न्यूट्रल एक्सिस, तो ay हमारे पास एरिया ऑफ स्टील आ गया हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास ay और 650 हमारे पास 650 उसकी हाइट आ गई, यानी कि उसके सेंट्राइड से फासला। और A2 हमारे पास एरिया ऑफ स्टील आ गया, और ay हमारे पास, अब यहाँ से इसका तो हाइट ये बनती थी 650 बनती थी, मगर जो A2 था हमारे पास, A2 यहाँ से यहाँ तक था, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ ये थी 590, तो यहाँ पे 590 आ गया, डिवाइडेड बाय A1 250 650, यानी कि ये विड्थ और ये हाइट, और A2 का हमने एरिया ऑफ स्टील हमने निकाला हुआ था पीछे n-1 मल्टीप्लाई बाय as से। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ay की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे पास इसका न्यूट्रल एक्सिस आ गया। न्यूट्रल एक्सिस मीन यहाँ के, यानी कि इन दोनों जो सेक्शंस है होमोजेनियस बन गया था ना, अब होमोजेनियस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस हमारे पास ay आ गया। उसके बाद हमने अब इसका न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना था। हमने सबसे पहले y बार इसका कैलकुलेट कर लिया था। y बार हमारे पास आया था 3438 मिलीमीटर, हमारे पास ये y बार था हमारे पास। अब हमने उसका न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना है, कि यानी कि दो सेक्शन थे, इसका न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सिंपल न्यूट्रल एक्सिस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम मूवमेंट इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के फाइंड करेंगे। तो उसके लिए उसका फार्मूला होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए bd³ डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय ad का स्क्वायर। ये था हमारा कंक्रीट सेक्शन के लिए, यानी कि ये वाला हमारा ये वाला सेक्शन, इसके लिए था ये वाला, और प्लस यानी कि ये जो एक्स्ट्रा है उसके लिए, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये, इन दोनों को ऐड करते हैं हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे bd³, अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसकी विड्थ थी 250 मिलीमीटर, उसके बाद 650, यानी कि इसकी हाइट थी 650 मिलीमीटर। bd³ डिवाइडेड बाय 12 प्लस a क्या था इसके एरिया, सेम 250 डिवाइडेड बाय 650, ये हमारे पास एरिया आ गया, और d का स्क्वायर। अब हम ये चीज, मेन जो चीज है d निकालना। अब d निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते थे ये जो सेक्शन है, ये अब बात कर रहे हैं कंक्रीट की जब बात कर रहे हैं तो हमने इसका d निकालना। d निकालने के लिए हमने इसका सेंट्राइड निकाला था।
सेंट्राइड इसका हाफ बना था 325 मिलीमीटर। सेंट्राइड हमारे पास ये था सेंट्राइड। अब हमने न्यूट्रल एक्सिस पे निकाल रहे हैं यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम क्या करेंगे 34138 में से 325 माइनस कर देंगे, हमारे पास यहां से यहां तक का एरिया आ जाएगा, ये आएगा 16.38। हमारे पास ये आ गया 16.38। ये आने के बाद हमारे पास डी आ गया, इसका स्क्वायर प्लस, यानी कि अब ये जो चीजें होती है कंक्रीट, ये इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। इसको निगलेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका एरिया बिल्कुल मिनिमम होता है, इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया है, यानी कि कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो ज़्यादा, तो इसलिए इसको 0 लिख दें इसको आसानी के लिए। उसके बाद ये था हमारे पास BD3/12, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 प्लस, अब उसके बाद था ए, यानी एरिया क्या था 10710 था, उसके बाद डी का स्क्वायर। अब इसके डी का स्क्वायर निकालना, अब उसके डी के स्क्वायर के लिए हमारे पास जो इसका सेंट्राइड यानी कि इस हिस्से का, इसका सेंट्राइड यहां से यहां तक था, ये था 590 मिलीमीटर, इसका सेंट्राइड ये था। अब हमने अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के निकालना है, यानी कि यहां से लेकर हमने यहां पे आना है, तो इसका फासला हमें चाहिए। सिंपल इसके फासले के लिए करेंगे 590 में से माइनस 34138 कर देंगे, यानी कि इसका जो बनेगा ऊपर वाला इसका सेक्शन 31438, इसको माइनस करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 249। अब ये डी आ गया, हमारे पास डी आ गया, अब ये डी की वैल्यू आ गई, ये आई है 249 का स्क्वायर हमारे पास। अब इसकी यानी कि 250 मल्टीप्लाई 650 का क्यूब डिवाइड बाय 12 ए डी का स्क्वायर, उसके बाद ये मोमेंट आई और ए डी का स्क्वायर हमारे पास आ गया। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे इस फिगर का, यानी कि इस सेक्शन का, अनक्रैक सेक्शन का। उसके बाद अब हमने स्ट्रेसेस निकालनी थी टॉप पे, तो उसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था my डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो m जो हमारे पास था ये हमें गिवन था, यानी कि मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट हमारे पास ये गिवन था। उसके बाद 341 यानी कि y, अब y की वैल्यू किस तरह थे, अब टॉप पे, अब हम न्यूट्रल एक्सिस पे ले रहे हैं ना, हम खड़े थे, तो अब हमने टॉप पे जाना है। टॉप पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस था 341.38, तो हम ये डिस्टेंस यानी कि m मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय i, ये हमने कैलकुलेट, ये हमारा टॉप पे आ गया, हमारा स्ट्रेसेस आ गई एट टॉप पे 2.65 मेगापास्कल। उसके बाद अब हमने बॉटम पे निकाल लिया, बॉटम में निकालने के लिए हमारा ये था सेंटर न्यूट्रल एक्सिस, अब यहाँ से यहाँ तक जाना है हमने। इसको निकालने के लिए सिंपल हमारे पास मेथड क्या था कि हम ये करेंगे कि ये टोटल कितना था, टोटल हमारे पास था 650 था, 650। अब हम 650 माइनस 34138 करेंगे, हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा, ये बना है 309। अब ये डिस्टेंस बन गया। अब ये था हमारे पास my डिवाइडेड बाय i, सेम वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने अभी निकाला है, ये कैलकुलेट किया है। तो इसके बाद हमारे पास ये मोमेंट हमारे पास आ गई जी बॉटम पे, FC बॉटम पे हमारे पास स्ट्रेस। अब हमने निकालनी है स्टील लेवल पे। स्टील लेवल पे निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले m और y की वैल्यू, अब हमने निकाला ये वाला स्टील, अब इस स्टील लेवल पे निकाल रहे हैं इस लेवल पे, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा था 590 था हमारा, हमें चाहिए, हमने इसको न्यूट्रल एक्सिस पे लेके जाना है, तो इट मीन टू से हमने इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो इस डिस्टेंस से क्या करेंगे हम 590 में से ये वाला डिस्टेंस यानी कि 590 माइनस 341.8 ये माइनस करेंगे, हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा ये वाला, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो ये बन गया my डिवाइडेड बाय i, हमारे पास ये जो स्ट्रेसेस आई हैं ये हमारे पास स्टील की वैल्यू FC इक्वल टू स्टील लेवल 1.93 मेगापास्कल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको कमेंट में बताएं कि आपको समझ आई कि नहीं, ये सारा कुछ मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू।